हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। कल एग्जाम है एनए का एग्जाम, जिसका किसी का भी एनए का एग्जाम है, वीडियो एंड तक देखना, बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। क्योंकि एनए के एग्जाम में 5 प्रश्न मैथ के आएंगे। जो मैं आपको प्रश्न कराऊंगा 5 प्रश्न हूबहू इसी तरह के आएंगे, इससे कोई हटकर प्रश्न नहीं आएगा। जिस किसी का एग्जाम है एंड तक वीडियो देखना, एंड तक बने रहना, बहुत जबरदस्त। मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर मैं आपको 5 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। तो एंड तक, और साथ ही जितने भी वीडियो के लिए लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और नए साथी जितने भी हैं, आने वाले समय में और भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आती रहेंगी, तो चैनल को, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरुआत करते हैं आज के हम 5 प्रश्न बहुत कम समय में। जिस किसी का एनए का एग्जाम है एंड तक वीडियो जरूर देखना। हो सकता है कि आपके लिए 1-2 क्वेश्चन, 5 प्रश्न न मिल पाए तो 1-2 क्वेश्चन 101% हूबहू मिलेगा। क्यों? क्योंकि जितना भी जीडी का एग्जाम था सेम हूबहू, जितना भी मैंने कराया सेम हूबहू प्रश्न आए। क्योंकि हमारे यहाँ जितना भी ऑफलाइन क्लास चलती है, ऑफलाइन क्लास में जितना भी बच्चा देता है, हम सिर्फ अपनी सीट के द्वारा प्रश्न कराते हैं। जिस किसी को यदि सीट चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मैं कराता हूं। शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। लगाइए पहला प्रश्न क्या है। तो देखो, पहला प्रश्न है 180, 216 और 288 का मासा बताइए। यानी 180, 216 और 288 का मासा पूछा है। क्या पूछा आपसे? मासा, महत्तम समापवर्तक पूछा है। एक मासा का प्रश्न आएगा। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं। मासा का प्रश्न करने से पहले समझ लीजिए, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में 180 से भाग दिया हमने 216 के लिए। समझिए, 180 से 216 भाग दिया तो 180 एकम 180 और 180 दूनी ज्यादा बैठ जाएगा तो 180 एकम 180। कितना बचा? 6। यहां हो गए 11, 11 में से 8 गए 3, 36। अब 36 से भाग कितना दोगे? अब जितना शेष बचता है उससे भाग देते हैं किसमें? भाजक में। तो 180 को भाग दो, बिल्कुल 180 दे तो 180, 36 से भाग दिया 180 में कितने बार जाएगा? 5 बार। 36 पंजे 180, 36 पंजे 180। तो जिस संख्या से पूरी भाग हो जाती है, कोई शेषफल नहीं बचता है, वही मासा होता है। यदि वही मासा 36। अब 36 से ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब हमें देखना क्या है? देखना है क्या 188 पूरा कट जाएगा। यदि पूरा कट रहा है 188 तो 100% सही है, यदि नहीं कट रहा है तो गलत है। 36 से भाग दिया हमने 288 को। इससे भाग दो तो 36 से बताइए कितनी बार कट रहा है? कितनी बार कटेगा बताइए? कट रहा है, नहीं कट रहा है? 7 से भाग दो, 7 से भाग देना। हाँ, 7 छिन 42 के 2 हाथ से लगे 4 और 7 या 21, 21 और 4, 21 और 4 25। हाँ, 8 बार चला जाएगा, 8 बार भी चला जाएगा। 8 बार दो, 8 छिन 48 के 8 हाथ से लगे, 8 छिन 4 और 8 या 24 और 4 28। अरे वाह, बिल्कुल पूरा कट गया। तो हमारा मासा कितना हो गया? यानी 180, 216 और 200 कितना हो गया? 36 हो गया हमारा मासा। इस तरह का एक प्रश्न एग्जाम में मासा से एक प्रश्न पूछा जाएगा। मैं कई टाइप के प्रश्न कराऊंगा, वीडियो में एंड तक बने रहना, ठीक है। हाँ, तो करता हूं दूसरा प्रश्न। लगाइए दूसरा प्रश्न। देखो क्या है दूसरा प्रश्न, लगाइए क्या है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, 5 गुणजों का औसत पूछा है। अब देखिए, 3 का प्रथम 5 गुणज पूछा है। औसत का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, बीच की संख्या होती है। तो 3 का 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। 3 के प्रथम 5 गुणज हो गए। तो औसत का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, बीच की। तो औसत देखो, 2 इधर है, 2 इधर है, बीच में संख्या कौन सी है? 9। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा औसत हो जाएगा। इस तरह का हूबहू प्रश्न आएगा, ठीक है। हाँ, जितने भी नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मिलने वाली है। क्योंकि जो भी एग्जाम होंगे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो साबित होंगी। क्योंकि क्रम बाई क्रम वीडियो आएंगी, ठीक है। हाँ, अगला तीसरा प्रश्न क्या है। यदि 60 रुपए में खरीदी गई वस्तु 75 में बेची गई। अरे वाह, 60 रुपए में खरीदी गई वस्तु 75 रुपए में बेची, 75 रुपए में बेची, तो बताइए लाभ हुआ हानि? बताइए प्रश्न में लाभ हुआ हानि? 60 रुपए में खरीदी, 75 में बेची, तो क्या हुआ? लाभ।
बिल्कुल आपने लाभ कितने रुपए का हुआ, 15 रुपए का लाभ हुआ। उसने प्रश्न में देखो क्या लिखा है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ का प्रतिशत। तो मैंने आपको लाभ का प्रतिशत का एक फॉर्मूला होता है, जितना लाभ आता है लाभ लिखते हैं ऊपर, और जितने में खरीदते हैं क्रय मूल्य जिसे बोलते हैं उसे लिखते हैं नीचे, और बटे परसेंट गुणा करते हैं परसेंट में 100 से। लाभ कितने का हुआ, 15 का, और खरीदे कितने में था, 60 में, और परसेंट निकाल लीजिए 100। 15 से भाग दो, 15 चौका 60, और 4 से दिए 25%। तो कितना ऑप्शन हो जाएगा इसका 25%। कौन सा ऑप्शन है बताइए, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका 25% दिया हुआ है। प्रश्न बिल्कुल समझ में आएंगे, धीरे धीरे समझिए, 2 बार वीडियो, इस वीडियो को कई बार देखकर जाइए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में हूबहू ऐसे ही प्रश्न आएंगे। मैं एक वीडियो और डालूंगा क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आएंगे, उसमें भी 2-3 बार लगातार वीडियो देखिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। एक व्यक्ति की आय का 25%, यानी 100 आय थी और बचत कितनी करता है, बचत करता है 25%। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचत करता है, तो खर्च कितना करता है बताइए, कितना खर्च करता है, खर्च करता है 75% खर्च करता है। पूछा क्या प्रश्न में, यदि प्रतिमा 3000 रुपए की बचत करता है, अरे वाह, 3000 रुपए की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय बताइए। अब देखो परसेंट में बचत कितनी है, 25%, में बचत कितनी है 25, और रुपए में कितनी है 3000। हमसे 25 की वैल्यू दी है 3000, तो हमसे 100 की वैल्यू पूछी है, तो 3000 बटे 25, और वैल्यू किसकी पूछी है 100 की, तो 100, 2500 का 100, और 4×3=12, और 1 2 3000, यानी 12,000 रुपए उसकी मासिक क्या है, 12,000 रुपए उसकी मासिक आय है। यदि 12,000 रुपए उसकी मासिक आय है तो यानी कि 25% बचत करता है, 3,000 रुपए बचत करता है परसेंट के बराबर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12,000। प्रश्न बिल्कुल समझ में आएंगे, मैं प्रश्न जैसे कि तैसे स्क्रीन पर लगवा रहा हूं, प्रश्न भी साथ साथ लग रहे होंगे। 5 मिनट का वीडियो है मात्र, देखिएगा। एक प्रश्न और आगे, एक बस 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है। 2 घंटे में कितनी चलती है, 60 किलोमीटर चलती है। अरे वाह, 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, तो वह 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है तो 30 मिनट में पूछिए, 2 घंटे में, तो 1 घंटे में कितनी, जब 2 घंटे में इतनी चलती है तो 1 घंटे में कितनी चलती होगी, 30 किलोमीटर। अरे वाह, बिल्कुल। जब 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है तो 1 घंटे में 30 किलोमीटर। 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60, तो हम यहाँ ऐसे भी लिखते हैं 60 मिनट में 30 किलोमीटर चलती है। बिल्कुल 60 का, अब यहाँ लिख लो 30 मिनट, आधा घंटा जिसे बोलते हैं, 30 मिनट में कितनी चलती होगी, आधा कर दो, 15 किलोमीटर। बताइए ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन भी दिया हुआ। इस तरह का सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या है ऑप्शन 15, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। तो बताइए वीडियो कैसे लगे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।